ओम श्री साई राम। 1973 समर कोर्स में जो प्रोग्राम डिज़ाइन था उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ईश्वर सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान जो हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया उसमें से कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। समर कोर्स में वैसे हम लोग गुजरात से 24 भाइयों बहनें थे। इसमें से कुछ यूनिवर्सिटी से आए थे, कुछ सत्यसाई सेवा संगठन से आए थे। और समर कोर्स का शेड्यूल भी आपको मैंने बताया, वैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग से चालू हो जाता था। 2 दिन के बाद स्वामी मेरे पास आए। करीब सुबह 8:30 पौने 9 बजे का वक्त था और मुझे पूछा, क्या गुजरात के सभी लड़के आ गए? तो मैंने सहज भाव से जवाब दे दिया, हाँ स्वामी सब आ गए। तो स्वामी ने बोला, जाओ रूम पे जाके देखो सब आ गए हैं। मैं स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए रूम पे गया। रूम के बाहर ताला लगा था। तो दौड़ता हुआ मैं स्वामी के पास आया और बड़े विश्वास से कह दिया स्वामी को कि हाँ स्वामी, रूम पे तो ताला लगा है, रूम बाहर से बंद है और सभी लड़के आ गए हैं। तो स्वामी ने मेरी ओर ऐसा देखा, जाओ वापस रूम पे जाओ, ताला खोलो और फिर तपास करो। मैं सोच में पड़ गया। फिर भी स्वामी की आज्ञा थी, इसलिए जिस लड़के के पास रूम की चाबी थी उसे चाबी लेके मैं दौड़ता रूम पे गया। मैंने ताला खोला तो वहाँ यूनिवर्सिटी से आया हुआ एक लड़का सो रहा था। मैं हैरान हो गया कि ईश्वर का ये स्वरूप सर्वज्ञ, उसको सब पता है, शायद हमें पता नहीं है। मैंने उस लड़के को जगाया। मैंने उसको बताया कि भगवान ने मुझे भेजा है कि आप चलो वहाँ पे। तो भगवान को कैसे पता है कि मैं यहाँ सोया हुआ हूँ? बोला, इसीलिए तो वो भगवान है। जरूर आप में से किसी ने चाड़ी की होगी। मैं बोला, हमको ही पता नहीं था, रूम तो बाहर से लॉक था। स्वामी ने हमें बताया कि लॉक खोल के देखो, तब हमें पता चला और हमने देखा। इसलिए आप कृपया करके वर्कशॉप में आ जाइए। फिर मैं दौड़ता हुआ स्वामी के पास आया तो स्वामी ने दूसरा तो कुछ नहीं, बहुत प्रसन्न मुद्रा से मेरी ओर देखा, कुछ हंसे और ऐसे इशारे किए। फिर मैं अपनी जगह पे बैठ गया। तो सर्वज्ञ, हर घटना के जानकार भगवान है। वैसा एक दूसरा इंसिडेंट यूनिवर्सिटी से आया हुआ लड़के के साथ ही हुआ था। वो ऐसा हुआ कि एक दिन स्वामी उसके पास आए और उसको पूछा, कल किधर गया था? तो हम तो देखते रह गए, नॉर्मली तो हमारे साथ ही रहता था। तो उसका नाम था जयेश। उसने बोला, स्वामी किधर भी तो नहीं गया, मैं तो इधर ही रहता हूं। झूठ मत बोलो, स्वामी को सब पता है। तो पण એને યકીન નહોતો। એને એટલો આત્મવિશ્વાસ હતો કે જે કંઈ બી કરી આવ્યો હશે કે જ્યાં બી ગયો હશે એના સિવાય કોઈ જાણતું નહોતું। એટલે એણે ફરીથી સ્વામીને કીધું કે સ્વામી मैं तो यहीं पे हूँ। तब स्वामी ने बताया कि कल शाम को व्हाइटफील्ड होटल में खाने के लिए गया था। स्वामी को सब पता है। क्या तुम्हें स्वामी का खाना अच्छा नहीं लगता? देखो, स्वामी के यहाँ ही खाना है, बाहर का खाना अच्छा नहीं है। ऐसा करके स्वामी चले गए। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा कि आप में से किसी ने बताया होगा। मैं बोला, जब स्वामी ने बताया तब हमें पता चला,
हमको कैसे पता कि आप बाहर गए? आपने तो बड़ी होशियारी से काम किया है। इस तरह से स्वामी का सर्वज्ञ होना एक दूसरा प्रसंग हुआ। तीसरा प्रसंग जो हुआ वो सुबह में स्वामी 8:30 के आसपास स्टूडेंट के बीच में घूमते थे और उसी दौरान स्वामी ने ऐसा सबको पूछा कि आप में से कितने लोगों के पास घर पे टैप रिकॉर्डर है। तो जिन जिन लोगों के पास टैप रिकॉर्डर थी उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने हाथ ऊपर नहीं किया। मैं सोच में पड़ गया, स्वामी ऐसा क्यों पूछते हैं। फिर तो स्वामी चले गए, शाम हो गई, दूसरा दिन हो गया। तो दूसरे दिन सुबह स्वामी आए और हाथ में एक बास्केट था और बास्केट में किसी विदेशी भक्त ने ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, वो कैसेट थी। तो जिन जिन लड़कों ने हाथ ऊपर किया था उनको वो देना शुरू किया। जैसे स्वामी मेरी ओर आए तो मैंने भी हाथ ऊपर किया कि स्वामी के हाथ का प्रसाद मिलता है तो क्यों ना ले ले। तो स्वामी ने मुझे बताया, तूने कल हाथ ऊपर नहीं किया था, तेरे पास टैप रिकॉर्डर नहीं है। मैंने बताया, स्वामी घर जाके ले लूंगा, आपका प्रसाद है ना। फिर स्वामी मुस्कुराते चले गए। मैं सोच में पड़ गया कि इतने सारे स्टूडेंट, 700 के आसपास स्टूडेंट थे, इसमें से जो स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किए थे उसको दूसरे दिन सुबह आके स्वामी ने कैसेट दिया और जब मैंने हाथ किया तो मुझे बताया तूने कल हाथ ऊपर नहीं किया। तो ये स्वामी का जो सर्वत्र और सर्वज्ञ स्वरूप है उसका हमें दर्शन हुआ। इस तरह जैसे जैसे दिन बीतते गए हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती थी। लेकिन एक सबसे बड़ी एक्टिविटी वो होती थी कि जो सुबह में 3 लेक्चर होते थे, दोपहर को 2 लेक्चर होते थे और शाम को 1 लेक्चर स्वामी का होता था। तो जिन ज्ञानी पुरुष के लेक्चर पूरे होते थे उसको स्वामी कुछ न कुछ मटेरियलाइज करके गिफ्ट देते थे। वो जो गिफ्ट किसी को रिंग देते थे, किसी को ब्रेसलेट देते थे, किसी को नेकलेस देते थे। ऐसी चीज हमारे बिल्कुल आसपास में ही होती रहती थी और काफी नजदीकी से स्वामी का ये सर्वशक्तिमान स्वरूप हमने देखा कि स्वामी कुछ भी मटेरियलाइज करते थे और जो जो ऐसे वक्ता रहते थे उनको गिफ्ट में देते थे। तो मेरे साथ जो यूनिवर्सिटी से लड़का आया था वो बड़ा हैरान हो जाता था, बड़े आश्चर्य हो जाता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हाथ हिलाने से ही सब हो जाता है। उसको स्वामी के प्रति अभी भी इतनी श्रद्धा नहीं थी। तो एक दिन वो लड़के ने मुझे बताया कि तुम लोग तो साईं बाबा के भक्त हो, आप साईं बाबा को बोलना मुझे भी कुछ गोल्ड मटेरियलाइज करके दे ताकि मैं मेरे परिवार में जाके बता सकूं कि सत्य साईं बाबा ने हाथ में हिला के गोल्ड बनाया, गोल्ड का ऑर्नामेंट बनाया और मुझे दिया। मुझे दिमाग में उसी वक्त ख्याल आया कि उसको ऐसा ख्याल आना मतलब स्वामी का कुछ संकेत है। तब से मैंने ऐसा नक्की किया कि मैं वो जयेश के साथ ही रहूंगा। और हुआ ही ऐसा कि सुबह नाश्ते के दौरान स्वामी धीरे 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 चलते चलते हमारे बीच में आए, हमारे समीप खड़े हो गए और वो जयेश को पूछा, बेटा जो चाहिए वो मांग। जयेश घुटने के बल खड़ा हुआ, 2 हाथ जोड़ा और स्वामी से बोला, स्वामी डिवाइन लव एंड ब्लेसिंग्स ओनली। स्वामी मुस्कुराते हुए चले गए। जैसे स्वामी चले गए उसने अपना सिर पीटना चालू किया। मुझे बोला, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन मैंने गंवा दी। मुझे मांगना क्या था और क्या फालतू चीज मांग लिया, उसने इस तरह से बताया मुझे। तब मुझे लगा कि और भी कुछ आगे होने वाला है, इसलिए हम इंतजार करते रहे।
वो मुझे बोला, अगर दूसरी बार पूछते हैं तो मैं कभी भूल नहीं जाऊंगा। दोपहर को लंच के दौरान स्वामी आए, इनके पास खड़े रह गए। स्वामी ने पूछा, बेटा मांगना है तो मांग। और वही स्टोरी दोहराई। वो घुटने पे खड़ा हुआ, स्वामी से हाथ जोड़ा और बोला, स्वामी डिवाइन लव एंड ब्लेसिंग्स ओनली। अब ये कौन सी लीला है भगवान की। जैसे स्वामी चले गए, उसको याद आता है कि मैं पागल आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, अक्ल नहीं है, मैं ये नहीं हूं, वो नहीं हूं। इतना अपने आप पे कोसता था, चिल्लाता था, सर पीटता था। बोला 2-2 बार अपॉर्चुनिटी मिली, अब तो वो मेरा चांस गया। फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो होने वाला है। इसलिए नेक्स्ट डे जब स्वामी ऐसे ही घूमते घूमते ब्रेकफास्ट के दौरान आए, मैं और जयेश बिल्कुल बास में बैठे थे। जैसे स्वामी को दूर से देखा तो जयेश ने बोलना चालू किया, गोल्ड 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 गोल्ड। जैसे जैसे स्वामी नजदीक आते गए, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। जैसे एकदम करीब आए तो अंदर से गुनगुनाने लगा, गोल्ड 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 गोल्ड। और फिर स्वामी सामने आके खड़े हो गए। जब स्वामी सामने आके खड़े हो गए तो वो बोलता बंद हो गया। फिर स्वामी ने उसको तीसरी बार पूछा, बेटा मांगना है वो मांग। फिर जयेश घुटने पे खड़ा हुआ, स्वामी से हाथ जोड़ा, स्वामी डिवाइन लव एंड ब्लेसिंग्स ओनली। तब स्वामी ने उसको चौथा मौका दिया और उसको बोला, मांगना है तो सोच के मांग। फिर भी जयेश ने चौथी बार भी यही चीज मांगी कि स्वामी डिवाइन लव एंड ब्लेसिंग्स ओनली। तब स्वामी मेरी ओर मुड़े और मुझे बताया कि इसको मांगने को भी नहीं आता है। और फिर संदेश जो दिया वो शायद हम सब के लिए है, और बहुत बड़ा संदेश स्वामी ने दिया। डिवाइन तो मैं हूं ही, सो डिवाइन लव आपका अधिकार है, वो आपको अपने आप में मिल जाता है। और दूसरी चीज आपने मांगी ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स एक ऐसी चीज है कि जो वक्त आने पे खत्म हो जाती है। फिर स्वामी ने एग्जाम्पल दिया कि देखो, आपने मुझे बोला स्वामी मैं बोर्ड की एग्जाम में अव्वल आ जाऊं, एग्जाम हो गई, आप अव्वल नंबर से पास हो गए, ब्लेसिंग खत्म। स्वामी मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छे आशीर्वाद दो कि मैं अच्छी तरक्की करूं। आपको मैंने आशीर्वाद दिया, आपको अच्छी नौकरी मिल गई, आपकी तरक्की हो गई, आशीर्वाद खत्म। तो आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो हम सब लोग भी मांगते हैं, लेकिन भगवान की सोच इसके ऊपर की है। भगवान ने हमें ये बताया, बेटा मांगना है तो ऐसी चीज मांगो कि जो कभी खत्म नहीं होती। तो हम सोच में पड़ गए। उस वक्त हमें इतना ज्ञान नहीं था, तो हम स्वामी की ओर देखते रहे, स्वामी हमारी ओर देखते रहे। फिर स्वामी ने बताया, मांगना है तो खुद स्वामी को मांगो। जिसके पास स्वामी है उसके पास सब कुछ है। उस दिन से आज दिन तक भगवान के साथ के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम देख सकते हैं उसके ऊपर वो देख सकते हैं। जीवन की हर घटना के बारे में हम कुछ अंदाज लगा सकते हैं, उसका परिणाम उसको पता है, तो क्यों हम चिंता करें। वो बोलते हैं चिंता करने वाला मैं हूं। जब तू अब तेरी चिंता करेगा तो तेरे को संभालना पड़ेगा, जब मेरे पर आएगा तो मैं आपको देख लूंगा। इस तरह स्वामी ने बहुत बड़ा संदेश हम सब भक्तों के लिए दिया। अगले एपिसोड में कुछ और ऐसे एक्सपीरियंस कहूंगा। जय साई राम।